वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट टाइम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों ने बात की थी आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसका ग्राफ पढ़ा था। अगला जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब पॉइंट आता है डिप्रेशन क्या है, और उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इन दोनों चीजों को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन वर्ड की बात करें, डिप्रेशन इज कॉल्ड एज डिक्रीज। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन का मतलब क्या आ गया? डिक्रीज। अब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको समझने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। बट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज बीइंग कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब पॉइंट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे किया जाए, हाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डन। तो मेन अपना पॉइंट कंसर्न वो है। तो देखिए बेटा, जब कभी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जब कभी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमेशा वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। रिपीट कर रहा हूं, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब क्या है? एट लो टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे कम टेम्परेचर पर लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर होता है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो बेटा ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। अगर आपको याद हो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना हाई टेम्परेचर पर जाकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बराबर होगा, दैट मीन उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वैसा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उतना कम टेम्परेचर पे जाकर लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर होगा। कम टेम्परेचर का मतलब है आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए मॉडर्न डे केमिस्ट्री ऐसा बोलती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड। जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो तभी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर सर आपने बोला है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, तो इसी के बेसिस पे पॉइंट आएगा, जो प्योर सॉल्वेंट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फ्रीज करता है। रिपीट कर रहा हूं, जो प्योर सॉल्वेंट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा? फ्रीज करेगा। आपका जो सॉल्यूशन having non-volatile solute, it will freeze always at लो टेम्परेचर। रिपीट कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट हमेशा हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? फ्रीज करता है। और जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो बेटा हमेशा लो टेम्परेचर पे क्या करती है? फ्रीज करती है। अब इसी चीज को आप घर में जाके इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल कर सकते हैं। आप क्या लेंगे बेटा? आइस ट्रे लेंगे, एक आइस ट्रे के अंदर आप डाल देंगे बेटा प्योर वाटर, दूसरी आइस ट्रे लेंगे उसमें वाटर नमकीन पानी, जिसको बेटा हम लोग बोलेंगे बेराइन सॉल्यूशन, वो ऐड कर देंगे।
तो देखो बेटा, आपने दोनों आइस ट्रे को रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दिया। अब आपका जो जिसमें आपने प्योर पानी रखा है वो मान लो आधे घंटे के बाद, मान लो आपका जल्दी जम जाएगा। और जिस पानी के अंदर आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है बेटा, वो जो सोल्यूशन है वो आपका लेट क्या करेगा, फ्रीज करेगा। लेट फ्रीज करने का मतलब क्या है, उसको ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिए जमने के लिए। अगर प्योर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है तो जिस पानी में आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है वो डेफिनेटली आपका बेटा लेसर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, फ्रीज करेगा। लाइन ध्यान से सुनना, प्योर पानी आपका जल्दी जमेगा और उसका जमने का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और जिस पानी में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है, एक तो वो लेट जमेगा और उसका जमने का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। उसका जमने का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। तो तभी हम कहते हैं प्योर चीज जल्दी जमती है, और जिसमें मिलावट है वो चीज हमेशा लेट क्या करेगी, आपकी फ्रीज करेगी। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इसी के बेसिस के ऊपर स्टेट बोर्ड में एक और ऑब्जेक्टिव आया कि डल लेक का पानी आज से 10 साल पहले आपका पूरी तरह फ्रीज कर जाता था और वहां पर आइस क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा पहले डल लेक में इतनी ज्यादा इंप्योरिटी, मिलावट, गंदगी नहीं आती थी। तो गंदगी ना आने के कारण उसका पानी प्योर रहता था। प्योर रहने के कारण जैसे ही टेम्परेचर 0 या थोड़ा से कम होता था वो फ्रीज करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन इन द लास्ट डेकेड पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ, उसके अंदर गंदगी ज्यादा ऐड करना स्टार्ट हो गए। तो लोगों ने जब गंदगी ऐड की तो उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड आ गई। इंप्योरिटी ऐड होने के कारण उसमें जो बर्फ है वो इतनी ज्यादा थिक नहीं जम पाई, इसलिए बेटा वहां पर अब आइस क्रिकेट के टूर्नामेंट्स अरेंज नहीं किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जहां पर भी प्योर वाटर आएगा वो जल्दी जमेगा, और जल्दी जमने का मतलब उसका टेम्परेचर हाई होगा। और जिस पानी में मिलावट होगी वो लेट जमेगा। लेट जमने का मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। समुद्र आसानी से फ्रीज नहीं करेगा। समुद्र का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा समुद्र के पानी में हद से ज्यादा नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, जिसके कारण वो समुद्र के पानी को जमने से कर देगी, प्रिवेंट कर देगी। तो यहीं से आप प्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपका बेटा सॉल्वेंट प्योर है तो वो जल्दी जमेगा, और अगर आपका सोल्यूशन में इंप्योरिटी है तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन क्या करेगा, लेट आपका फ्रीज करेगा। तो ये है बेटा आपका एक्सप्लेनेशन कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन द बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इस चीज के बेसिस पे हमें प्योरिटी का कैसे पता लगेगा। अगला टॉपिक आएगा इसी के अंदर, अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि भैया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे समझा जाए, तो वही आएगा। वाई एक्सिस में हम लेंगे वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग लेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पर उल्टा चलेगा। यहां पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है solution having non volatile solute। तो B आ गया solution which is having non volatile solute, A आपका क्या आ गया, solvent। क्या आ गया, solvent। अब A जो है, अब मैं ये ग्राफ उल्टा चल रहा है, ग्राफ उल्टा चल रहा है मतलब टेम्परेचर कम कर रहा हूं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करूंगा भाई लोगों, वेपर प्रेशर भी तो कम होगा। हो रहा है जी वेपर प्रेशर कम, तो ये वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का। जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि इसके बाद आपका जो लिक्विड पार्ट है वो सॉलिड में जमना स्टार्ट हो गया। सॉलिड का मतलब है वो जम गया, और सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है। और यही रीजन है आपके वॉशरूम में जब ऑर्डिनल लगाई जाती है ना,
ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ऑर्डिनेंस जो जो वॉशरूम में हम लोग लगाते हैं, छोटी सी टिक्की सी होती है, उसको वहां पर आप पूरा रैप करोगे, पूरा छील दोगे ना, तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ा सा उसको फाड़ोगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर में कन्वर्ट होगी। और ऑर्डिनल जो सॉलिड आपका एक किस्म का सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे साबुन है उस फॉर्म में मान लो प्रेजेंट है, उसका टाइम स्पैन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बेटा जो आप रूम फ्रेशनर आप बाथरूम वॉशरूम में जाके स्प्रे करेंगे। ऐसा क्यों है? सॉलिड है, सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स को रिलीज करता है, तभी इसका टाइम क्या है बेटा आपका ज्यादा है। तो ध्यान रखना, सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है, तभी इस पॉइंट के बाद ग्राफ एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। अब जब ग्राफ डिक्रीज किया तो यहां देखो बेटा, एक सेकेंड, अब जिस टेम्परेचर पर प्योर चीज आपकी जम रही है, दैट इज कॉल्ड टीएफ नॉट। रिपीट कर रहा हूं, जिस टेम्परेचर पे प्योर चीज आपकी जम रही है, दैट इज कॉल्ड एज टीएफ नॉट। टीएफ नॉट क्या है? इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका आ गया टीएफ नॉट। अब आपका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, टेम्परेचर घटेगा, इसका वेपर प्रेशर भी घटेगा, और आपका जब वेपर प्रेशर घटेगा, अब एक पॉइंट के बाद इसका वेपर प्रेशर भी एकदम क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये आपका आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब जिस पॉइंट पे जाकर आपका सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज टीएफ। दैट इज कॉल्ड एज टीएफ। टीएफ क्या आ गया? इट इज कॉल्ड एज, भाई लोगों, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट कर रहा हूं, जो टीएफ है उसको बेटा जी बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution। solution which is having non volatile solute, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको टीएफ बोलेंगे। दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं ग्राफ को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर देखिएगा ग्राफ किस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके सामने है। ग्राफिकली भी यही समझ आ रहा है, प्योर चीज आपकी जल्दी जम रही है और जिसमें मिलावट है वो लेट जम रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्योर चीज का टेम्परेचर देखो जमने का 0 डिग्री सेल्सियस है, और जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका जमने का टेम्परेचर कितना है? -25। -25 लेट आएगा, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डिक्रीज हो गया। आपका 0 जल्दी आएगा, इसलिए प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। तो ग्राफिकली भी हमें यही समझ आया, प्योर चीज हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी जमेगी, और जिसके अंदर मिलावट है वो लेट जमेगी, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।